नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम किसी ट्रक का रिव्यू करके आपको नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करेंगे। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा पर्यावरण हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि जो पीछे आप मेरे कमर्शियल व्हीकल्स देख रहे हैं, उसके अलावा जो गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हैं, इनसे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा था और हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहा था। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से थी। पर धीरे धीरे इस खतरे को भांपते हुए ये तय किया गया कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा और उसके लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि इन वाहनों को एक ऐसा सिस्टम प्रदान किया जाए जिससे इनसे जो जहरीली धुआं बाहर निकलती है, जिसमें कई तरह की हानिकारक गैसें होती हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो अब जो टेक्नोलॉजी इन ट्रकों में, इन गाड़ियों में दी जा रही है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो उस जहरीली हवा को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इसके लिए हम मौजूद हैं इस वक्त अलवर की अशोक लीलैंड की इस डीलरशिप VST ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, और यहाँ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं अलवर की अशोक लीलैंड डीलरशिप के ब्रांच मैनेजर सर पुष्कर सिंह राठौड़ जी। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में हमारे जो व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन हुआ करता था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अब कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं उसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताओ कि वो टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है। अभी देखो, जो पॉल्यूशन जो कंट्रोल कर रही है अभी जो कॉमर्शियल व्हीकल में, जो लीलैंड के अंदर जो है, वो दो तरह की टेक्नोलॉजी आती है। एक ECR आती है और एक EGR आती है जी। हमारे लीलैंड में दोनों तरह की टेक्नोलॉजी है। इसमें EGR की जो टेक्नोलॉजी है वो इंजन के थ्रू जो है उसको पोल्यूशन को कम करती है जी। और जो SCR की जो टेक्नोलॉजी है, जो पोल्यूशन जो साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट निकलता है, उस एग्जॉस्ट को कम करने के लिए ये डेफ का जो है वो दे रखा है, जिसको AdBlue बोलते हैं। जब वहाँ से धुआं जब निकलता है तो AdBlue के थ्रू वहाँ वो छिड़काव होता है। जब वो छिड़काव होता है तो वो छिड़काव होने से पानी की मात्रा बन जाती है और टपके टपके बूंद बूंद करके है वो साइलेंसर थ्रू निकल जाता है। इससे पोल्यूशन हवा में नहीं उड़ता है और वो बूंद बूंद करके वो नीचे निकल जाता है, तो इससे पोल्यूशन कंट्रोल होता है। तो वो छिड़काव किस पे, जो पहले जो हुआ करता था, ईंधन जब जलता था तो उससे जो धुआं निकलता था वो हवा में उड़ जाता था उसमें। हाँ। जैसे आपने देखा होगा, धुआं उड़ करके वो एग्जॉस्ट होकर के वो हवा में उड़ जाता था वो जी। तो वो जब हम सांस लेते हैं या पोल्यूशन में, वो हमारे लिए नुकसान करता है। अभी वो क्या करता है, जो वो जब डीजल जब जलता है तो धुआं तभी भी बनता है जी। धुआं तभी भी बनता है, लेकिन जैसे वो साइलेंसर में आता है तो इसका AdBlue का जो है इसका छिड़काव करके वो पानी की मात्रा में बन जाता है। पानी जो है ना बन जाता है, वो बूंद बूंद करके जो है साइलेंसर थ्रू ट्रक जाता है, हवा में नहीं उड़ता है। इससे क्या आपको नुकसान नहीं होता उसका। तो वो जितनी भी जहरीली गैसें हैं वो एक तरीके से सारी पानी की मात्रा में बन करके वो ड्रॉप हो जाती है। तो सर ये तो हमें मालूम चली गया कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा फीचर है। पर जब इसको आप लगाते हैं, इसको आप चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रक है, जो व्हीकल है, उस क्या इस सिस्टम को लगाने से उसकी जो कहते हैं कि परफॉर्मेंस पर कुछ असर पड़ता है? नहीं, परफॉर्मेंस से इसका कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इंजन से कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं है। जो परफॉर्मेंस में फर्क आएगा कि जो थोड़ा सा AdBlue का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा हो जाता है जी। वो AdBlue का खर्चा एक्स्ट्रा होने से ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क आता है, लेकिन इंजन वगैरह या उस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इसकी जो गाड़ी की माइलेज है उस पर भी नहीं, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। तो सर थोड़ा सा आप और डिटेल में समझा सकेंगे कि किस तरीके से जो ये इतना सब सेटअप है, ये इसमें किस तरीके से एक्चुअली चलता है ये सब? इसको जैसे अगर बात करें तो जो एग्जॉस्ट ये लगा रखा है, इसको क्या 5 भागों में इसको बांटा हुआ है, जहाँ उसको कंट्रोल करके उसको निकाला जाता है। उसमें 5 भागों में इसको बांटा जाता है। और ये जो अशोक लीलैंड के ट्रक्स हैं, इसमें दोनों टेक्नोलॉजी हैं? इसमें दोनों है। कुछ जो 30 से 40% है वो इंजन के थ्रू कंट्रोल होता है जी। और जो 60 से 70% जो कंट्रोल है वो इसका AdBlue के थ्रू छिड़काव करके वो कंट्रोल होता है उसका। अच्छा, तो अब ये जो है ये हर कमर्शियल व्हीकल में, ये कॉमर्शियल व्हीकल में सभी में आ रहा है।
छोटी गाड़ियों में भी मौजूद है? जी हाँ, सभी में सभी। तो सर ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी लोगों को पता चलना कि किस तरीके से अब सरकारें भी और कंपनियां भी कंट्री को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं, जो हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और सब बहुत जरूरी है वो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत काम आएगी। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी कुछ और हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। ओके।